स्वामी विवेकानंद, जन्म 12 जनवरी 1863, कलकत्ता में। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे। माता भुवनेश्वरी देवी गृहिणी थी। कॉलेज शिक्षा के दौरान भारतीय दर्शन के साथ साथ पाश्चात्य दर्शन, हीगल, वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, मील इत्यादि विद्वानों का अध्ययन किया था। कॉलेज समय में ही इन्होंने स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन तथा सेंट थॉमस की पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट का बंगाली अनुवाद किया था। इनकी स्मृति क्षमता तथा अध्ययन की गति अद्भुत थी, इस कारण इन्हें श्रुतिधार कहा जाता था। जीवन यात्रा 1880 से 1888। नवंबर 1880 से जनवरी 1881 के दौरान किसी समय में रामकृष्ण परमहंस यानी कि जिनका नाम गदाधर भट्टाचार्य था से मुलाकात हुई। यह मुलाकात दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हुई थी। इसके बाद रामकृष्ण को अपना गुरु बना लिया। इससे पूर्व ब्रह्म समाज के देवेंद्रनाथ टैगोर तथा नव विधान के केशवचंद्र सेन से भी मुलाकात स्वामी जी कर चुके थे। केशवचंद्र सेन के संपर्क में आने के बाद स्वामी जी का झुकाव पश्चिम दर्शन की ओर हुआ। 1884 में पिताजी का देहांत हो गया तथा गले के कैंसर के कारण 1886 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का भी देहांत हो गया। देहांत से पूर्व ठाकुर रामकृष्ण ने अपने आवास काशीपुर कलकत्ता में रामकृष्ण आदेश जारी किया। इस आदेश में 12 शिष्यों को गेरुए वस्त्र धारण करना तथा उन्हें सन्यासी बनाना, जिसमें कि स्वामी जी विवेकानंद जी भी शामिल थे, तथा भिक्षुओं सन्यासियों को प्रशिक्षण देना और इसके लिए एक मठ की स्थापना करना। और फिर इन आदेशों के तहत स्वामी विवेकानंद ने आगे चल के 1886 में 12 नगर कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। इसका मुख्यालय 1899 में बेलूर, हुगली, हावड़ा में स्थानांतरित किया गया। 1888 से 1893 इस 5 वर्षों की अवधि में स्वामी जी ने भारत का भ्रमण किया। इस दौरान भारत की आर्थिक स्थिति, जिसमें कि गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक स्थिति, जिसमें परंपराएं, अस्वस्थता तथा विभिन्न आयामों से परिचय किया। इस अवधि में स्वामी जी की मुलाकात खेतड़ी झुंझुनू के राजा अजीत सिंह जी शेखावत से हुई। उन्होंने 1881 में उनके घर पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रति माह 100 रुपये भेजना स्वीकार किया और 1898 में स्वामी जी के द्वारा लिखे गए पत्र के पश्चात उन्हें ये रुपये ताउम्र भेजने के लिए स्वीकार कर लिया, जो उन्होंने 1910 तक लगभग भेजते रहे, जब तक कि उनकी माताजी जीवित रही। 1893 में यूएसए जाने से पूर्व स्वामी जी का नाम विवेकानंद रखने का सुझाव खेतड़ी के महाराजा ने ही दिया। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। 1897 में इन दोनों की तीसरी मुलाकात होती है। कुल मिला के खेतड़ी के महाराजा से स्वामी जी की 3 मुलाकातें होती है। 1893 से 1897 में स्वामी जी की जीवन यात्रा। पश्चिम की प्रथम यात्रा इसी दौरान होती है। 31 मई 1893 को बंबई बंदरगाह से यात्रा प्रारंभ होकर के कोलंबो, सिंगापुर, चीन, जापान, कनाडा के वैंकूवर होते हुए 30 जुलाई को अमेरिका में शिकागो तक ये जाते हैं। 11 सितंबर 1893 को शिकागो के फुलटर्न हॉल में विश्व धर्म सभा का आयोजन होना था। स्वामी जी हिंदू धर्म के प्रतिनिधि थे। यह सम्मेलन कोलंबस के अमेरिकी खोज के 400 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हो रहा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में की थी। उद्घाटन सत्र में इन्होंने अपना उद्बोधन मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों शब्द से शुरू किया। तत्पश्चात विभिन्न सत्रों में विभिन्न भाषण दिए। 15 सितंबर को वाई वी डिसएग्री नाम का डिस्कोर्स दिया। 19 सितंबर को हिंदुइज्म, 20 सितंबर को ईसाई मिशनरीज को भारत ने भेजने तथा भारत जैसे देशों में इन ईसाई मिशनरियों की ज़रूरत न होने के संबंध में डिस्कोर्स दिया। 24 सितंबर को हिंदू व बौद्ध धर्म के ऊपर डिस्कोर्स किया और 27 सितंबर को हेल्प नॉट फाइट नाम का प्रवचन वहाँ पर दिया। सत्र समाप्ति के उपरांत उन्हें तूफानी हिंदू कहा गया और न्यूयॉर्क हेराल्ड जैसे अखबारों में ये हेडलाइंस छपी कि भारत जैसे देशों में धर्म प्रचार हेतु मिशनरी भेजना मूर्खता है। 1894 में न्यूयॉर्क में स्वामी जी ने वेदांता सोसाइटी की स्थापना की। 1895 से 96 में उन्होंने यूरोप की यात्रा की और इस दौरान स्वामी जी ने इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस की यात्राएं की। पश्चिम की इस यात्रा के दौरान कई शिष्य बनाए, जैसे कि एलिजाबेथ नोबल जो कि आयरलैंड की थी और इनका नाम बदल करके बाद में
भगिनी निवेदिता या फिर सिस्टर निवेदिता हो गया। इनकी मृत्यु कलकत्ता में हुई। मैडम रूजी, इनका नाम स्वामी अभयानंद किया गया। सेंटबर्ग, इनका नाम स्वामी कृपानंद किया गया। 1897 से 1899 तक की स्वामी जी की जीवन यात्रा। वर्ष 1897 में वे पुणे भारत आए और कोलंबो में उतरकर यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ तथा पूर्वी दुनिया का पहला सार्वजनिक भाषण इन्होंने यहाँ यानी कि कोलंबो में दिया। बाद में कोलंबो से अल्मोड़ा तक ये अपने प्रवचन देते गए। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है, जहाँ पर इन्होंने फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक प्रकाशित की और ये पुस्तक 1897 में मद्रास से प्रकाशित हुई। इसमें कोलंबो से अल्मोड़ा तक दिए गए कुल 17 व्याख्यानों का संकलन है। कोलंबो से इनकी यात्रा शुरुआत होते हुए रामेश्वरम, मद्रास, जहाँ की इन्होंने अद्वैत आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों का संचालन करना था। से कलकत्ता होते हुए कलकत्ता में इन्होंने मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ठाकुर रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रसार था और 1899 में इसका मुख्यालय बेलूर कर दिया गया। और आखिर में अल्मोड़ा उत्तराखंड में यहाँ पर निकटवर्ती स्थान मायावती में अद्वैत आश्रम स्थापित किया। पश्चिमी दुनिया की दूसरी यात्रा। जून 1899 में पुनः अमेरिका गए। कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में 1899 में वेदांत आश्रम स्थापित किया। यहीं पर इन्होंने शांति पार्क भी स्थापित किया। वर्ष 1900 में पेरिस पहुंचते ही यहाँ पर दूसरा धर्म कांग्रेस यानी कि सम्मेलन होने जा रहा था। स्वामी जी ने इसमें भाग लिया और तत्पश्चात गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण पुनः भारत आ गए। इनके भारत आने की तिथि 9 दिसंबर 1900 है। स्वामी जी की मृत्यु अस्थमा, इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा और डायबिटीज जैसी कई बीमारियों के कारण 4 जुलाई 1902 को बेलूर में हुई। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी जी के बारे में कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी जी के पास महात्मा बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य जैसी बुद्धि थी। इन्हें भारत का आध्यात्मिक पिता कहा जाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा है कि स्वामी जी सृजन की प्रतिभा थे। भारत को अगर समझना है तो स्वामी जी को पढ़ें। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि रामकृष्ण व विवेकानंद एक ही जीवन के 2 अंश हैं। जहां रामकृष्ण अनुभूति है वहीं विवेकानंद उनकी व्याख्या है। स्वामी जी के साहित्यिक कार्य। ज्ञान योग 1899 में, राजयोग 1896 में, कर्म योग 1896 में तथा मृत्यु के बाद उनकी भक्ति योग पुस्तक प्रकाशित हुई। 3 पत्रिकाएं इन्होंने लिखी या जारी की, जो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में तथा उद्बोधन व ब्रह्मवादिनी बंगाली में थी। संगीत कल्पतरु 1897 बंगाली में, माई मास्टर 1901 न्यूयॉर्क में, वर्तमान भारत प्रेजेंट इंडिया 1899 में तथा वेदांता फिलोसॉफी 1896 इनकी अन्य रचनाएं हैं। स्वामी जी की विचारधारा। इनकी विचारधारा यूनिटेरियन यानी कि एकत्व में मानने वाली थी। वेदांत दर्शन के समर्थक थे तथा नव अद्वैतवाद के समर्थक थे। ईश्वर पर विचार। ये ईश्वर को निराकार मानते थे। मूर्ति पूजा व बहुदेववाद को उचित समझते थे। मानव बुद्धि से परे वे सर्वोपरि ईश्वर को ये मानते थे। इनके अनुसार नर सेवा ही नारायण सेवा थी। गरीब, वंचित, पीड़ित मानव ही मेरे लिए ईश्वर है। इसकी सेवा ईश्वर सेवा है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जिस प्रकार धाराएं जल को सागर में ले जाती है, उसी प्रकार सभी धर्म मनुष्य को ईश्वर के पास में ले जाते हैं। स्वामी जी के समाज पर विचार। अगर आपके समीप गरीब हैं तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है, आप राष्ट्रद्रोही हैं। समाज सुधार की बजाय समाज सेवा की जानी चाहिए। अन्य विचार। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। मुझे कार्य चाहिए, न होने का बहाना नहीं। पढ़कर सुनकर विश्वास न करें, सत्य की खोज स्वयं करें। वीरों, साहस का अवलंब करो और गर्व से कहो कि हम भारतवासी हैं। छूआछूत का विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि मत छुओ, मैं पवित्र हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।